गर्मी काफ़ी है तो हुज्जाज किराम अभी नहीं जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर नेक्स्ट 2-3 साल में हमें ठीक हुज्जाज किराम जो हैं उनका नंबर ठीक हो जाए। या हम डी क्लास बुक करते थे, अब सी क्लास करते हैं। हम मरकज़िया में तमाम हुज्जाज को बिठाते हैं। वो कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये प्राइस एस्केलेशन हुई। श्रीनगर से अगर हम डिपार्चर लेते हैं हमें 70 से 80 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जबकि अगर हम वही हज दिल्ली से स्टार्ट करें 70 से 80 हज़ार रुपए हमें कम देना पड़ता है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? सफर हज बैतुल्लाह पर जाने की तमन्ना हर एक मुसलमान को होती है। मक्का शरीफ और मदीने शरीफ का दीदार करना और हज के फराइज को अंजाम देना एक अजीम अमल है। ताहम साल 2023 से जम्मू कश्मीर में सफर हज पर जाने के लिए ख्वाहिशमंदों के अंदाज में काफी कमी देखने को मिल रही है, जिसकी एक बड़ी वजह माली मसाइल भी बताए जा रहे हैं। वाज़िर हज 2025 के लिए 4312 आज़मीन ने दरखास्तें जमा कराई थी। ताहम पहली किस्त के अदायगी के मौके पर 711 अफराद ने अपने दाखिली फॉर्म वापस ले लिए। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद ने GKTV को बताया कि साल 2022 में सफर हज पर जाने के लिए 14,500 आज़मीन ने दरखास्तें जमा कराई थी, जिसमें 12,000 आज़मीन हज के लिए रवाना हुए थे। और ये तारीख में पहली बार था जब जम्मू कश्मीर से 12,000 हाजी सफर हज पर रवाना हुए थे। 2023 में हाईएस्ट हुज्जाज गए हैं जम्मू कश्मीर से आज तक थ्रू आउट हिस्ट्री। 12,007 हुज्जाज जो हैं वो 2023 में गए हैं और लोवेस्ट जो हैं अभी तक इस साल 3,600। साल 2024 और 25 के लिए दिए गए सरकारी कोटा से भी काफी कम लोगों ने दरखास्तें जमा कराई है। वाज़िर हज 2025 के लिए अपने फॉर्म वापस लेने वाले 711 ख्वाहिशमंदों में से हमने कईयों से बात की तो उन्होंने अपने वजूहात यूं बयान किए। वजह यही हुआ मैम, उसमें पहले उन्होंने बोला था पिछले साल की से मानो इन्होंने थोड़े और पैसे मांगे हैं एंड द मोस्ट इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, इन्होंने जो पहला अमाउंट बोला था 1,30,300, लास्ट ईयर इट वाज ओनली 85,000। तो इस साल इन्होंने बोला था 1,30,300, तो एंड वो भी नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, उसमें रिफंड कुछ नहीं मिलेगा। कल को शायद खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए या पैसे नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, दैट वाज नॉन रिफंडेबल अमाउंट, वो वापस वो लोग नहीं देते जी। इस वजह से, और इन्होंने अभी पूरा अमाउंट भी नहीं डिक्लेयर किया था। 4,85,000 है, 5,10,000 है, क्या है जी। और इससे पहले आज से 5 साल 6 साल पहले ये एक्सचेंज वही से देते थे 2,200 रियाल्स जी। और आज की डेट पे एक्सचेंज भी खुद ही लाना पड़ता है और ऊपर से फिर कुर्बानी का भी अलग से पैसा मांगते हैं जी। ये जो कि ये जाता है लगभग 5, 5.25, 5.5 लाख तक भी जी। मान लो पहले इन्होंने एक का पर हेड जाता है 5 से 5.5 लाख तक जी। इसी वजह से ये थोड़ा बहुत भारी हो रहा है। हमने सोचा था पिछले साल 3,85,000 या 3,95,000 थे, इस साल भी ऐसा ही होगा, लेकिन इस साल तो इन्होंने फिर से बढ़ाया है। और पिछली बार ये देते थे, सब्सिडी भी देते, जब हाजी वापस आते थे उनको बोलते थे आपके पैसों में से ये बच गया, 20,000, 40,000, 30,000 देते थे। और एक्सचेंज भी गवर्नमेंट की तरफ से ही आता था 2,200 रियाल का, वो भी लगभग 40,000 का होता है। तो अब इन्होंने वो सारा बंद ही किया है। इसीलिए मेरा नाम फैसल खानकाशी है और मैं इस साल मैंने फॉर्म भरा था हज के लिए, हज जाने के लिए, पर काफी सारे रीजंस रहे कि इस साल मैं हज पे क्यों नहीं गया, क्योंकि श्रीनगर से अगर हम डिपार्चर लेते हैं हमें 70 से 80 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जबकि अगर हम वही हज दिल्ली से स्टार्ट करें 70 से 80 हज़ार रुपए हमें कम देना पड़ता है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? तीसरी चीज, अगर हम देखें, जब इन्होंने हज के लिए कोटा ओपन किया, उसके बाद जब हम फॉर्म भरने जाते हैं वहां पे क्लियरली मेंशन नहीं किया जाता कि हज में क्या इंक्लूड है, क्या नहीं इंक्लूड है, आपका जो रूम है वो क्या शेयरिंग बेसिस पे है, क्या नहीं है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन या पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं दी गई। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा रीजन है 711 लोग ऑप्ट करना हज। इट इज वेरी सरप्राइजिंग।
ड्रॉप क्यों हो गए, इतना ड्रॉप लास्ट ईयर हमारे तकरीबन 7,000 हुज्जाज किराम थे 24 में, और उससे पहले 12,000 थे। तो इसकी 2-4 वजूहत हैं। एक है प्राइस एस्केलेशन, हज की जो कास्ट है इस वक्त 4,20,000 लास्ट ईयर थी, तो तकरीबन उसी के अराउंड इस साल भी होगी। मेन रीज़न यही है। तो ये एस्केलेशन जो है आप देखें, अगर पुराना हम स्टडी करें 2002 से आज तक, जब से 2002 में हमारा श्रीनगर एम्बार्केशन चला उससे आज तक, तो लगभग ये 1 लाख के करीब एस्केलेशन है। उस वक्त 86,000 था, तो उसकी अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तकरीबन 270-280 होने चाहिए। तो इसमें इस वक्त 4,20,000 है, वो एक फैक्टर है। तो इसकी वजह ये है कि जो वहाँ पे हमें सर्विसेज देते हैं उसमें अच्छी चेंज हुई। या हम डी क्लास बुक करते थे, अब सी क्लास करते हैं। हम मरकज़िया में तमाम हुज्जाज को बिठाते हैं। वो कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये प्राइस एस्केलेशन हुई। और जो श्रीनगर एम्बार्केशन है इसमें हमें जो कास्ट है काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली के मुकाबले में, मुंबई के मुकाबले या हैदराबाद के मुकाबले में। देखिए यहाँ पे जो भी एम्बार्केशन है इसमें पहले टेंडरिंग होती है, तो टेंडरिंग में जो जैसे पार्टिसिपेशन हो उसी हिसाब से प्राइस फिक्स होती है। जो श्रीनगर एम्बार्केशन है यहाँ पे बाहर की एयरलाइंस जो हैं, सऊदी एयरलाइंस, वो अप्लाई नहीं करती। यहाँ पे खाली इंडिया की जो एयरलाइंस हैं वही अप्लाई करती हैं, और जो L1 होता है, वेस्ट होता है, उसी को टेंडर जाती है। दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद में देखें वहाँ सऊदी एयरलाइंस ले जाती है, तो उस वजह से वहाँ जो है प्राइस वो डाउन हो जाती है। दूसरा वजह जो हम समझते हैं जिसकी वजह से हुज्जाज कम जा रहे हैं, तो उम्रा है, क्योंकि उम्रा काफ़ी लोग अब जा रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 हज़ार के करीब जो हैं जम्मू कश्मीर से उम्रा के लिए जाते हैं। तकरीबन 200 के करीब हमारे यहाँ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं जो उम्रा को ले जाते हैं। 2002 में जो कोटा था थ्रू आउट इंडिया 70,000 था, 70,000 हुज्जाज जाया करते थे, लेकिन अब 1,70,000 जा रहे हैं। उस वक्त जब 2002 की बात करें हमारे 3-4 हज़ार हमें कोटा मिलता था, लेकिन अब ठीक कोटा मिलते हैं। हमारे इस वक्त कोटा जो है तकरीबन 7,900 के करीब है, तो लेकिन हमारी एप्लीकेशन ही कम होती है।